ओके, सो माय नेम इज़ प्रमोद कुमार एंड मैं करेंटली यहाँ पे 2016 से सिविल एंड आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी जो आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट सेशन स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ फॉर रेविट आर्किटेक्चर। सो कंप्लीट अगर हम बात करें सो यहाँ पे जो सिलेबस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 डेज कंप्लीट प्रोजेक्ट्स वगैरह को सब मिला के, ठीक है। सो कंप्लीट मान के चलिए 1 महीना लगेगा कंप्लीट कोर्स कवर करने में। डेली जो हमारी क्लास रहेगी वो 1 आवर की क्लास रहेगी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अवर डे 1। डे 1 में बेसिकली जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो यहाँ पे हम कवर करेंगे, साथ ही में रेविट सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे और इस कंप्लीट ट्रेनिंग में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं इन डिटेल हम इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप सभी लोग को ऑटो कैड के बारे में तो नॉलेज होगा ही, राइट। ऑटो कैड में बेसिकली अगर आप सिविल से हो या आर्किटेक्चरल फील्ड से हो जो प्लानिंग वगैरह का पार्ट है, ठीक है, वो सब आप लोग को अच्छे से आता होगा, ठीक है। उसी प्लानिंग को या उसी पार्ट को अगर हम यहाँ पे कंप्लीट 3D में क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे रेविट और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि 3ds Max है, स्केचअप है, इनका यूज़ करते हो। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है रेविट और मैक्स 3ds Max वगैरह में, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम अपना डे 1 टॉपिक्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कैड एंड CAE। कैड के बारे में तो आप लोग को नॉलेज हो गई, बट थोड़ा सा मैं इन डिटेल और आप लोग को बता देता हूँ। जो फर्स्ट इज कैड एंड CAE, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैम भी आपका यूज़ होता है, बट कैम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे बात करें सिंपली सिविल या आर्किटेक्चरल फील्ड ऑफ व्यू से, कैड एंड CAE आपका मोस्टली यूज़ होता है। कैड का यहाँ पे फुल फॉर्म आप सभी लोग को मालूम होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ओके। कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पे इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। द फर्स्ट इज ड्राइंग, द सेकेंड इज ड्राफ्टिंग एंड द थर्ड इज मॉडलिंग, ठीक है। ड्राइंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ड्राइंग्स सिंपली मीन कि आपके पास कोई भी स्केच है, कोई भी आप स्केच क्रिएट करते हो विदाउट एनी डायमेंशन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कोई भी आप चीज़ें डिज़ाइन करना चाहते हो या बिल्ड करना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो तो आपके माइंड में एक बेसिक सा आइडिया आता है कि भाई जो एलिवेशन बनेगा या जो भी बनेगा तो उसका ग्राउंड रहेगा, देन साइड में हमारी ममटी रहेगी, देन हमारे पास यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर रहेगा, देन फर्स्ट फ्लोर रहेगा, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगाना है, यहाँ पे हमें डोर लगाना है, यहाँ पे हमें विंडो देना है, यहाँ पे हमें डोर लगाना है, यहाँ पे हमें विंडो देना है, फिर हमें रेलिंग लगानी है, ममटी वगैरह की डिज़ाइन कैसे देनी है। तो ये क्या हुआ, ये जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हो ये सिंपली क्या है, एक स्केच है। ये क्या है, एक स्केच है एक सिंपली, जिसमें हमने कोई भी डायमेंशन वगैरह प्रोवाइड नहीं की है। बस हम यहाँ पे एक आइडिया ले रहे हैं कि जो हमारा एलिवेशन का व्यू आएगा वो थोड़ा सा किस तरह से दिखेगा, ठीक है। वो एक सिंपली क्या कहलाता है, स्केच कहलाता है, यानी कि स्केच विदाउट एनी डायमेंशन। जो ड्राइंग का पार्ट है ये आप बचपन से करते आ रहे हो, आप लोग का सबका सब्जेक्ट रहा होगा ड्राइंग, है ना। तो वहाँ पे आप पेन पेंसिल के थ्रू पेपर पे जो आपके मन में आता था वो बना लेते थे। देन इसके बाद आता है ड्राफ्टिंग का पार्ट। ड्राफ्टिंग बेसिकली जब आपने अपनी इंजीनियरिंग फील्ड स्टार्ट की है ड्राफ्टिंग में यहाँ पे कोई भी आप ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग विथ प्रॉपर डायमेंशन, ठीक है, इसको हम ED भी बोलते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं। यानी कि कोई भी आप स्केच या कोई भी आप ड्राइंग बनाते हो उसकी आप प्रॉपर एक डायमेंशनिंग करते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कॉलम का सेक्शनल व्यू बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम रीइंफोर्समेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें टाई बीम वगैरह अगर दे रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे इस कॉलम की लेंथ, इस कॉलम की विड्थ, इसमें कितना डाया का बार यूज़ हो रहा है, टाई कितनी डाया की है, कितनी स्पेसिंग पे यूज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रॉपरली शो करनी होती हैं, ठीक है। साथ ही में कोई फ्लोर प्लान आप बनाते हो फ्लोर प्लान में आपका पार्किंग का एरिया कितना है, आपका लिविंग का एरिया कितना है, ठीक है, आपका साइड में वॉशरूम्स वगैरह हैं उसका एरिया कितना है, OTS वगैरह है, तो ये सब प्लानिंग वगैरह में डायमेंशंस वगैरह सब देते हैं। तो आई होप काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा ये चीज़
यानी कोई भी आप ड्राइंग बनाते हो उसमें आपको डायमेंशन यहाँ पे इनपुट करनी होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है। अब ये दोनों जो काम थे ये बेसिकली अभी तक आप यहाँ पे ऑटोकैड से करते आ रहे थे, ठीक है। ऑटोकैड मोस्टली आपका ये यूज़ होता है इसके लिए, ड्राइंग और ड्राफ्टिंग के लिए। देन अगर हम यहाँ पे मॉडलिंग की बात करें, सो मॉडलिंग बेसिकली यहाँ पे जो जैसे आप कोई भी 2D ड्राइंग आपने बनाई, उस 2D ड्राइंग को अगर आप यहाँ पे 3D में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, कोई भी 2D ड्राइंग है उसको अगर आप 3D में कन्वर्ट करते हो, सो यहाँ पे आपका मॉडलिंग कहलाता है। तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि इसमें कि सबसे पहला आपका रेविट, देन इसके बाद आपका 3ds मैक्स और स्केचअप, ये मोस्टली यूज़ होते हैं आपके। बाकी इसके अलावा माया, ब्लेंडर, मिडबॉक्स, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आज के टाइम पे यूज़ हो रहे हैं। बाकी थर्ड पार्टीज, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी आज के टाइम पे आ गए हैं, बट मोस्टली जो कंपनीज यूज़ कर रही हैं यही 3 सॉफ्टवेयर्स आपके यूज़ कर रही हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की, ठीक है। वाई शुड यू लर्न रेविट rather than 3ds Max और SketchUp, और why should you learn 3ds Max और SketchUp rather than Revit, ठीक है। सो सबके अपने अलग अलग फीचर्स हैं। अलग अलग फीचर्स क्या कहूँ मैं, एक तरीके से कहूँ, कुछ जैसे Revit है तो वो स्पेसिफिकली एक फील्ड में आपका स्पेशलाइज्ड है, मैक्स है या SketchUp है तो एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। सो क्या क्या इसका आपका क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेविट सॉफ्टवेयर की, सो रेविट सॉफ्टवेयर में आप अपना कंप्लीट जितना भी 2D का वर्क है, 2D ड्राफ्टिंग का जितना भी वर्क है, यानी कि जो चीज़ आप ऑटोकैड पे कर रहे थे, ठीक है, वो कंप्लीटली आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि कंप्लीट 2D ड्राइंग्स वगैरह आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, इंक्लूडिंग योर फ्लोर प्लान प्लस एलिवेशन प्लस सेक्शन, ठीक है। अब आई होप एलिवेशन और सेक्शन क्या होता है ये आप लोग को आइडिया होगा। सो एलिवेशन की अगर मैं सिंपली चलो बता देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन रहता है आपको। सो एलिवेशन की अगर हम बात करें, सो एलिवेशन बेसिकली आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। जैसे ये फ्रंट एलिवेशन हो गया। एलिवेशन में बेसिकली क्या हुआ, आपकी स्टोरी की हाइट्स वगैरह हमें यहाँ पे शो करनी होती है। फ्रंट एलिवेशन हो गया, फिर आपके बैक एलिवेशन हो गया, फिर साइड एलिवेशंस हो गए आपके, ठीक है। तो ये सब क्या होता है एलिवेशन, यानी कि अपने बिल्डिंग को या अपने घर को या अपने स्ट्रक्चर को आप एक फ्रंट से देखते हो या साइड्स वगैरह से देखते हो तो वो क्या कहलाता है, हमें एलिवेशन कहलाता है। साथ ही में अगर इसका मैं एक सेक्शनल बीच से इसको काट के देखूँ सो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंप्लीट यहाँ पे सेक्शन व्यू कहलाएगा, ठीक है। सो 2D ड्राफ्टिंग का ये कंप्लीट काम हो गया। देन आफ्टर 2D ड्राफ्टिंग आप यहाँ पे कंप्लीट अगर हम इसमें बात करें आगे के पार्ट जो कंप्लीट 3D मॉडलिंग का पार्ट है, ठीक है। 3D मॉडलिंग प्लस रेंडरिंग। 3D मॉडलिंग यानी कि जो भी आपने 2D में बनाया था उसको आप कंप्लीट 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। 3D में कन्वर्ट करने के बाद उसकी आप रेंडरिंग कर सकते हो, रेंडरिंग प्लस वॉक थ्रू, ठीक है। अब ये रेंडरिंग और वॉक थ्रू क्या होता है, रेंडरिंग बेसिकली जो भी आपने यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया है उस मॉडल को एक हम रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करते हैं। सो रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे रेंडरिंग परफॉर्म करनी होती है। देन वॉक थ्रू बेसिकली अगर आप घर के अंदर चल के देखना चाहते हो, ठीक है, सो वो हम वॉक थ्रू का पार्ट यहाँ पे रहता है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली जैसे सिंपल आपके पास यहाँ पे पहले तो मैं 3D मॉडलिंग का पार्ट आपको दिखाता हूँ। सो 3D मॉडलिंग के लिए मुझे यहाँ पे रेविट सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। सो लेट मी ओपन दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा ये रेविट 2019 वर्जन में प्रोवाइड करूँगा। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 2019 या उससे हायर वर्जन यूज़ करो। बाकी अगर आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप 2018 या उससे लोअर वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, इट हार्डली मैटर्स। बस 19 और उसके बाद के जो भी वर्जन है उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं जिसको हम आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं 3D डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। सो लेट अस वेट टिल स्टार्ट्स। बाकी फिर आगे तब तक थोड़ा सा हम देखते हैं। बाकी रेंडरिंग और वॉक थ्रू जो पार्ट है ये अभी हम सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए तो मैं और डिटेल में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देन इसके बाद अगर हम बात करें, सो रेविट में बेसिकली आप शेड्यूलिंग
शेड्यूलिंग अगर एक तरीके से मैं बोलूँ तो एस्टिमेशन का जो पार्ट है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने यहाँ पे एक वॉल बनाई, रेविट में आपने एक वॉल बनाई, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब रेविट ऑटोमेटिकली क्या करता है, रेविट को पता रहता है कि यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, और उसके बेसिस पे इसका ये कंप्लीट वॉल्यूम निकाल देगा। अब वॉल्यूम अगर आपने निकाल दिया तो वॉल्यूम निकालने के बाद अगर आपको इसके नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं तो यहाँ पे एक ब्रिक के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर सकते हो, तो इससे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आपके आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हो सो नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी। यानी कि एक तरीके से कंप्लीट जो भी आप अपना मॉडल क्रिएट कर रहे हो उस मॉडल के डेटा को अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो एक टेबुलर फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे रेविट आपका BIM यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बेसिकली क्या होता है ये अभी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ रेविट, ड्राफ्टिंग पार्ट, मॉडलिंग, शेड्यूलिंग एंड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट हमारे पास एक 3D मॉडल यहाँ पे हमारे पास तैयार है, ठीक है। ये 3D मॉडलिंग कहलाती है, यानी कि जो भी हमारे पास प्लान था उस प्लान के बेसिस पे हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट एक 3D मॉडल तैयार कर लिया है, ठीक है। 3D मॉडल के बाद अगर आप एलिवेशंस वगैरह देखना चाहो तो ऑटोमेटिकली रेविट खुद से आपको बना के दे देता है, ठीक है। ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पे 3D वगैरह बनाते हो या जो भी काम करते हो उसके एलिवेशन व्यू, सेक्शनल व्यूज ये ऑटोमेटिक आपको करके दे देगा, रादर देन ऑटोकैड। अगर आपने ऑटोकैड में एलिवेशन वगैरह बनाया होगा तो ऑटोकैड में पहले आपको प्लान बनाना पड़ता है, देन उसके बाद उसके एलिवेशंस वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास एलिवेशन है, साथ ही में अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहो कैड फॉर्मेट में तो कैड फॉर्मेट में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो इस तरह से एलिवेशंस आ जाते हैं। साथ ही में अगर मैं सेक्शन की बात करूँ सो सेक्शन की यहाँ पे मैं एक स्टेयर्स का सेक्शन व्यू कट करता हूँ। सो सिंपली हमने यहाँ पे सेक्शन टूल लिया और डायरेक्टली हम यहाँ पे एक सेक्शन भी इस तरह से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक सेक्शनल व्यू भी ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाता है। सो ये भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर मैं रेंडरिंग की बात करूँ सो रेंडरिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमने यहाँ पे मॉडल बनाया है इसको हम एक फाइनल व्यू प्रोवाइड करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे फाइनल रेंडर्स देखें सो कुछ इस तरह से देख सकते हैं हमारा फाइनलाइज्ड व्यू यहाँ पे तैयार हो जाएगा। सो एट द लास्ट ऑफ दिस कोर्स हम कंप्लीट कोशिश यही करेंगे कि आपको ये जो कंप्लीट जैसे व्यूज आप देख रहे हो ये कंप्लीट हम यहाँ पे आपको करना बता दें, ओके। का पार्ट सो वॉक थ्रू के लिए बेसिकली मैं एक दूसरा स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका मॉडल था, ये आपका सिंगल स्टोरी का प्लान है, राइट। 3D मॉडलिंग में बेसिक कंप्लीट मॉडल बनाने के बाद जो मटेरियल का एप्लीकेशन है वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। अब इसका जो वॉक थ्रू है आप इस तरह से वॉक थ्रू देख सकते हो। वॉक थ्रू बेसिकली एक्सटीरियर डिजाइनिंग या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग, तो ये सिंपली बस एक्सटीरियर वॉक थ्रू ही है आपके पास कि एक्सटीरियर से आपका कंप्लीट अगर आप घर के बाहर से चल के देखना चाहते हो सो वो कंप्लीट कैसे दिखेगा। सो ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ में आती हैं, क्या इनका यूज़ है बेसिकली। सो अगर आप कोई भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो सो आपने अगर प्लान दे दिया है, प्लान के बाद अगर वो क्लाइंट आपसे एलिवेशन भी मांगता है सो एलिवेशन आप यहाँ पे कुछ इस सॉफ्टवेयर से ऐसे बना के दे सकते हो। साथ ही में उसके जो मटेरियल्स वगैरह हैं वो सब भी यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे सूटेबल है और क्लाइंट को यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन कब कैसा कौन सा पसंद आता है, ठीक है। सो आज के टाइम पे इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, ओके। सो ये वॉक थ्रू का पार्ट है आपका सिंपल, ओके। मूविंग बैक टू द टॉपिक, सो ये कंप्लीट रेविट का पार्ट था। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपली मैक्स की, सो रेविट बेसिकली जो डील करता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें सो रेविट जो डील करता है यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेटेड डील करता है, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चरल का पार्ट है या मैं कहूँ कंप्लीट हाउस डिज़ाइनिंग या बिल्डिंग डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आप रेविट में यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब रेविट में यहाँ पे आर्किटेक्चर का भी पार्ट है, MEP का भी पार्ट है और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, तो वो थोड़ा सा मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है बेसिकली। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैक्स की, तो मैक्स बेसिकली यहाँ पे जो सिर्फ
3D मॉडलिंग, रेंडरिंग और वॉक थ्रू के लिए यहाँ पे यूज होता है। प्लस इसमें यहाँ पे एडवांस फीचर्स रहते हैं, एडवांस फीचर्स फॉर मॉडलिंग। एडवांस फीचर्स फॉर मॉडलिंग से मेरा ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो सो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, यानी कुछ भी जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके माइंड में है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो। तो बेसिकली ये एनिमेशन फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एनिमेशन फील्ड प्लस VFX वगैरह जहाँ पे यूज़ होता है, जैसे आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखे होंगे, आजकल मोस्टली मूवीज़ बन रही है VFX बेस्ड पे रहती हैं। सो यहाँ पे मोस्टली जो काम है ये 3ds Max और इसका एक एडवांस सॉफ्टवेयर आता है दैट इज़ माया, ठीक है, वहाँ पे ये ज़्यादातर यूज़ होता है। सो कैरेक्टर एनिमेशंस वगैरह, राइट, फिर VFX वगैरह को आपको कंप्लीट एडअप करना है, सो आप मैक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। सिविल आर्किटेक्चरल फील्ड में आप यहाँ पे कंप्लीट, इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बेसिकली क्या है, जैसे आप कोई भी बेडरूम वगैरह क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इंटीरियर डिज़ाइन की इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है। सो सिंपली जैसे कि आप यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन का पार्ट देख सकते हो, तो कंप्लीट आप फर्नीचर का डिज़ाइनिंग का पार्ट है, डेकल्स वगैरह हैं, लाइटिंग वगैरह का जो पार्ट है, ये सब बड़े ईजिली आप यहाँ पे मैक्स वगैरह पे बना सकते हैं। सोफ़ा, एग्जैक्ट ये जो सोफ़ा है, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप कंपेयर करता हूँ रेविट और मैक्स में, तो जैसे कि आप यहाँ पे ये सोफ़ा देख रहे हो, ठीक है। अब इस सोफ़े में क्या है बेसिकली, जैसे कि क्लॉथ वगैरह का इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कर्ल्स वगैरह हैं, ठीक है, प्लांटेशन वगैरह का पार्ट है। सो ये सारी चीज़ें रेविट में भी कर सकते हो आप, लेकिन रेविट में काफ़ी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता है। साथ में जैसे क्लॉथ का ये इफेक्ट आप देख रहे हो, ये क्लॉथ का इफेक्ट आप यहाँ पे रेविट में क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। सो उसके लिए क्या करना होता है, हमें मैक्स या स्केचअप का यूज़ करके उस फाइल को यहाँ पे मैक्स या स्केचअप पे बनाते हैं, देन वापस हम रेविट में ले जाके इसको इंपोर्ट करा के यूज़ करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से आगे थोड़ा सा एडवांस पार्ट आप करोगे तो तीनों सॉफ्टवेयर में रिलेशंस के रहते हैं, ठीक है। कुछ फाइल आप इसमें बनाओगे, कुछ फाइल इसमें बनाओगे। सो जो बेसिक पार्ट है वो तो रेविट का बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, आसानी से आप कर लोगे। इनफैक्ट अगर आप 2-3 दिन की क्लास करोगे सो आप यहाँ पे कंप्लीट एक हाउस का मॉडल यहाँ पे बना लोगे। बस मेन जो पार्ट आता है वो डिटेलिंग का पार्ट आता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने कोई भी मॉडल बना लिया, मॉडल बनाने के बाद उसकी स्पेसिफिक डिटेलिंग्स वगैरह कैसे करनी है, ठीक है, डिटेल में मॉडल कैसे बनाना है, यानी कि डिज़ाइंस वगैरह कैसे बनाने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखनी रहेंगी। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्ट 3ds Max का। बाकी स्केचअप की बात करें सो स्केचअप यहाँ पे सिंपली बस जो इतना पार्ट है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो 3ds Max का छोटा भाई है, ठीक है। स्केचअप में भी काफ़ी ज़्यादा आपके टूल्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। सो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट कंप्यूटर डिज़ाइनिंग का पार्ट। सो जो हमें यहाँ पे कवर करना है दैट इज़ आवर रेविट, ओके। बाकी अगर हम CAE की बात करें तो CAE आपका एनालिसिस और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे आपका CAE इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि स्टैट प्रो और ETABS वगैरह का जो पार्ट है वो कंप्लीट आपका CAE में ही कवर होता है। देन इसके बाद थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कुछ रेंडरिंग और वॉक थ्रू का पार्ट, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे हम रेविट से रेंडरिंग कर सकते हैं, मैक्स से भी रेंडरिंग कर सकते हैं, स्केचअप से भी रेंडरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो रेंडरिंग अगर मैं बात करूँ तो जो भी हमने यहाँ पे 3D मॉडल बनाया है उस 3D मॉडल को हम एक रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सिंपल हमारा रेंडरिंग का पार्ट होता है। अब रेंडरिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर मतलब कि जैसे रेविट की जो रेंडरिंग है ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है, यानी कि जो क्वालिटी आउटपुट आता है वो इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता है। सो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है आपका लूमियन, नेक्स्ट यहाँ पे आपका वीरे, देन इसके बाद यहाँ पे एंडस्केप, ये तीनों मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इसके बाद आपका ट्विन मोशन भी आता है, देन आपका D5 रेंडर भी है और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स है। अब यहाँ पे जो आपने अभी करंटली रेंडरिंग देखी, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है।
बाद में जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फाइनल रेंडर दिखाया था, ये हमने किससे क्रिएट किया था, ये हमने लूमियन से क्रिएट किया था। यानी कि मॉडल हम कंप्लीट अपना रेविट पे ही बनाते हैं, देन उसके बाद अपने मॉडल को, यानी कि जो भी हमारा रेविट का मॉडल है, उस रेविट मॉडल को हम लूमियन पे एक्सपोर्ट करके अपना जो रेंडरिंग व्यू है वो हम यहाँ पे इस तरह से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 3D में यहाँ पे देखोगे, अगर मैं फ्रंट व्यू दिखाता हूँ तो 3D में इस तरह से रेविट में कुछ इस तरह से दिख रहा है, और अगर उसी को मैंने यहाँ पे लूमियन पे एक्सपोर्ट करके काम किया तो आपको यहाँ पे व्यू कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्लास वगैरह का रिफ्लेक्टेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो जाती हैं। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पे एंडस्केप की बात करूँ, सो एंडस्केप का भी यहाँ पे रेंडरर हमारे पास अवेलेबल है। सो एंडस्केप से जो रेंडरिंग रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, सो ये सिंपली बस सॉफ्टवेयर है कि मॉडल आप कंप्लीट इसी रेविट पे बनाओगे, बस जो फाइनल आउटपुट आप क्रिएट करोगे वो आप इन सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। सो हमारा जो कंप्लीट कोर्स रहेगा ये बेसिकली डील करेगा आपका सिर्फ रेविट से। एट लास्ट मैं यहाँ पे वन डे की लूमियन, एंडस्केप और रेविट पे एक कंप्लीट क्लास कंडक्ट करा दूंगा, जिससे कि जो आउटपुट्स वगैरह है थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में आइडिया आप लोग को लग जाए। ओके, चलो मूविंग बैक टू द सिलेबस। तो ये था सिंपली हमारा इंट्रोडक्शन टू कैम CAE। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू रेविट। रेविट के बारे में बेसिकली मैंने अभी काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या हम इस पर कर सकते हैं, बट अगर हम डिटेल में थोड़ा सा और बात करें, और जो फाइल्स अपलोडेड रहेंगी उसमें Day 1 Day 2 नाम से कंप्लीट फोल्डर रहेगा, और उसमें आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन रेविट। ठीक है, सो अगर हम रेविट को सबसे पहले यहाँ पे क्लासीफाई करें तो रेविट हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज आर्किटेक्चर, द सेकंड इज स्ट्रक्चर, और थर्ड इज MEP। ठीक है, सो आर्किटेक्चरल की अगर हम बात करें, सो आर्किटेक्चर में कंप्लीट एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का जो भी डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं, प्लस जो भी डिटेलिंग का पार्ट है, यानी कि शेड्यूलिंग्स वगैरह का पार्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो स्ट्रक्चर में बेसिकली जैसे कि जो भी आपका RCC डिटेलिंग होती है, RCC डिटेलिंग प्लस फ्रेम मॉडलिंग। फ्रेम मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ हमारा, ठीक है, ये कंप्लीट फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, आपका फाउंडेशन प्लस आपका कॉलम बीम कहाँ कहाँ पे रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कॉलम्स बीम्स, ये सब फ्रेमिंग होती है। ठीक है, सो ये जो फ्रेम वगैरह का डिज़ाइंस वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, सो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो रेविट स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। ठीक है, कंप्लीट 3D में RCC डिटेलिंग, यानी कि सरिया वगैरह आप दिखाना चाहते हो, रीइंफोर्समेंट वगैरह आप डिस्प्ले करना चाहते हो, सो वो सब आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। साथ ही में इसके बाद लास्ट में इसका बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह करना चाहो, स्टील कनेक्शंस वगैरह दिखाना चाहो। ठीक है, सो ये सारा काम आपका यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर पे परफॉर्म होता है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें MEP की। सो MEP स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, जिसमें आपका HVAC का पार्ट प्लस इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्लस प्लम्बिंग। ठीक है, ये कंप्लीट पार्ट यहाँ पे आपका कवर होता है। ठीक है, HVAC यानी कि जो भी एयर कंडीशनिंग का पार्ट रहता है। ठीक है, तो इसको भी मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, HVAC इन रेविट। ठीक है, सो डक्टिंग्स वगैरह जो भी होती है, जैसे कि आप मॉल वगैरह में देखोगे तो कंप्लीट एक AC वेंट होता है, AC वेंट से ही कंप्लीट यहाँ पे डक्टिंग्स वगैरह के थ्रू कंप्लीट जो भी एयर फ्लो का पार्ट है वो यहाँ पे आपका कवर अप होता है। तो ये कंप्लीट पार्ट आप यहाँ पे MEP के थ्रू कर सकते हो, यानी कि जो भी आपके HVAC इंजीनियर्स या MEP इंजीनियर्स होते हैं वो आपका यहाँ पे रेविट सॉफ्टवेयर को मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इनके डिज़ाइंस वगैरह देख सकते हो। साथ ही में इलेक्ट्रिकल में बेसिक जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी वायरिंग वगैरह आपको शो करनी है। प्लम्बिंग में जो भी पाइपिंग वगैरह का पार्ट है, वाटर फ्लो यानी कि कोल्ड वाटर सप्लाई, हॉट वाटर सप्लाई एंड कंप्लीट ड्रेनेज का जो पार्ट है वो सब यहाँ पे आप प्लम्बिंग में कवर करोगे। सो हमें जो यहाँ पे मेन पार्ट करना है दैट इज़ अवर आर्किटेक्चरल पार्ट। ठीक है, हम यहाँ पे जो कंप्लीट ये कोर्स करने वाले हैं दैट इज़ अवर कंप्लीट आर्किटेक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चर और MEP का पार्ट हम यहाँ पे कवर अभी नहीं करेंगे। ओके, चलो, सो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन में बेसिकली मैंने और सारी जितनी चीज़ें थी यहाँ पे मैंने रेविट के बारे में आप लोग को बता दिया कि रेविट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ओके, देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेविट सॉफ्टवेयर, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर के।
सबसे पहली चीज़, मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड बेसिकली मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं, डोर, वॉल, विंडो, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। सो अगर आप यहाँ पे ऑटोकैड वगैरह यूज़ करते हो तो सबसे पहले आप वॉल वगैरह बनाते हो। सो वॉल यहाँ पे आप डायरेक्टली बना सकते हो, जैसे कि फ्लोर प्लान वगैरह बनाते थे। ओके, सो जैसे ऑटोकैड में आप सिंपली वॉल्स वगैरह बनाते हो, राइट, लाइन वगैरह टूल लेकर, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी वॉल क्रिएट कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ट्रिम वगैरह का जो पार्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके परफॉर्म हो जाती हैं। सो जैसा भी आप प्लान वगैरह बनाना चाहो या जैसी भी आप डिज़ाइन यहाँ पे बनाना चाहो बना सकते हो। साथ ही में यहाँ पे डोर वगैरह के ऑलरेडी फैमिली फाइल्स वगैरह अवेलेबल रहती हैं, तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे कोई भी डोर वगैरह इंसर्ट कहीं भी कराना चाहो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट करा सकते हो इसमें। ठीक है, देन विंडोज़ वगैरह भी सेम, विंडो वगैरह भी अवेलेबल रहेंगी यहाँ पे हमारे पास। जिस टाइप की जहाँ भी जो भी विंडो आप प्लेस करना चाहते हो आप प्लेस कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। साथ ही में 2D बनने के बाद जैसे आप इसका 3D व्यू देखना चाहते हो, देखो कंप्लीट विद इन सेकेंड्स आपका यहाँ पे कंप्लीट एक 3D व्यू भी हमारे पास यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। साथ ही में उसके एलिवेशंस वगैरह भी तैयार हो जाता है। तो ये सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो टाइम का पार्ट है, सो बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा काम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे ऑटोकैड की बात करें, तो ऑटोकैड में पहले प्लान बनाओगे, फिर एलिवेशन बनाओगे, फिर 3D बनाओगे, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ यही इतना प्लान बनाना चाहो तो वहाँ पे ऑटोकैड में भी टाइम लग जाता है। ठीक है, मैक्स वगैरह का क्या फीचर है, मैक्स में जो ड्राफ्टिंग वगैरह का पार्ट है, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। यानी कि ड्राफ्टिंग करने के बाद अगर आप इसके मेजरमेंट्स वगैरह शो करना चाहो, सो मेजरमेंट्स वगैरह आप नहीं शो कर सकते। उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए, ऑटोकैड का कोई प्लान होना चाहिए या आपके पास कोई स्केच होना चाहिए, उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करा के उसके रेफरेंस में आगे आप काम कर सकते हो। बट रेविट में ऐसा नहीं है। रेविट में आप रेफरेंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप अपने स्केच को बना के अपना 3D मॉडल यहाँ पर तैयार कर सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप रूफ वगैरह भी बनाना चाहो तो वो सब भी बना सकते हो। साथ ही मैंने अभी शेड्यूलिंग वाला पार्ट भी बताया आपको। ठीक है, तो अगर आप शेड्यूल्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे जो भी मैंने वॉल्स वगैरह बनाई, मैं थोड़ा सा भी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बस ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ओके, सो उसमें मत परेशान होइएगा कि मैं बहुत ही स्पीड पकड़ रहा हूँ। ये सब बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी तो उसमें आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक वॉल का शेड्यूल लिया, मुझे वॉल का एरिया चाहिए, राइट, मुझे वॉल का फैमिली एंड फैमिली टाइप चाहिए, मुझे वॉल की लेंथ चाहिए, मुझे वॉल की विड्थ चाहिए, मुझे वॉल का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने सारी डिटेल्स को यहाँ पे शो कर लिया। अब जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो जितने भी आपने वॉल्स बनाई थी उनके देखो कंप्लीट डिटेल्स ही एक्सट्रैक्ट करके इस तरह से दे देगा। सो वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम निकलने के बाद हमारे पास कुछ फील्ड्स के पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, इस पर यहाँ पे और फिल करके कंप्लीट इसके वॉल का एस्टिमेशन वगैरह भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। सेम इस तरह से आप इसमें कोई भी पेंट वगैरह अप्लाई करना चाहो, है ना, कोई मटेरियल वगैरह अप्लाई करना चाहो। सो आपने कोई एक 3D एलिवेशन बनाया, 3D एलिवेशन में आपने उसमें वाइट पेंट दिया, वाइट पेंट क्लाइंट को समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा कलर चेंज कर दीजिए, उन्होंने हमने कोई एक दूसरा कलर दिया। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मटेरियल के चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, जिससे कि जब तक क्लाइंट आपका सेटिस्फाई नहीं होता तब तक आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यही चीज़ अगर आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पे करते हो तो कंस्ट्रक्शन आपका हो जाता है और फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो वहाँ पे चेंज करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और टाइम टेकिंग और टाइम वेस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा पार्ट होता है। तो वही सारी चीज़ें आप कंप्लीट यहाँ पे आप कर लो, अपने क्लाइंट को शेयर करो कि ऐसी ऐसी चीज़ें भाई आएंगी, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, या आपके बेसिस पर अगर कोई चेंजेस है तो वो भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये आपके यहाँ पे एक सबसे प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे रेविट का। बाकी तो सारे सॉफ्टवेयर्स का बेसिकली एक ही काम है, वो आप सिंपली देख सकते हो। देन फिर यूज ऑफ रेविट सॉफ्टवेयर इन CAE इंडस्ट्री। सो CAE यानी कि आपका जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो भी आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री है और जो भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपका सिविल इंजीनियर्स हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, हाईवे इंजीनियर्स वगैरह भी हो गए, और देन इसके बाद आपके जो भी HVAC, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट BIM का पार्ट है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। सो विद द हेल्प ऑफ BIM हम यहाँ पे कोई भी एक मॉडल तैयार करते हैं, उस मॉडल को यहाँ पे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग के बीच में इजीली इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं।
यानी कि जो भी आपका इस मॉडल में कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड पार्ट है वो देख सकता है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड पार्ट है वो देख सकता है, और इंजीनियरिंग यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड पार्ट है तो वो देख सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक वॉल बनाई, ठीक है। वॉल बनाने के बाद सिंपली यहाँ पे आपने डोर वगैरह इसमें इंसर्ट कराया, ठीक है। देन आपने सिंपली आर्किटेक्चर का पार्ट हो गया है ना। देन इसके बाद सिंपली आपको कॉलम्स वगैरह प्लेस करना है, ठीक है। सो मान के चलिए अब जो कॉलम का जो पार्ट होगा ये किसका पार्ट होगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर का पार्ट होगा। सो यहाँ पे डायरेक्टली अगर कोई कॉलम यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए आपका ये कॉलम एक यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं हम, और वो कॉलम इस डोर के बीच पे आ रहा है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो इजीली कांटेक्ट कर सकता है आपके आर्किटेक्चर इंजीनियर से फॉर द चेंजेस ऑफ दिस मॉडल। यानी कि एक ही मॉडल में हम यहाँ पे अपने चेंजेस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही मेमिटी वगैरह का जो पार्ट है, जो भी डक्टिंग्स वगैरह होंगी, तो जो भी कोलिजन्स वगैरह होंगे या कोई भी ऐसा डिस्कशन या कोई भी मीटिंग का जो पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप अलग अलग फाइल्स होती हैं तो अलग अलग फाइल्स में वर्क करना थोड़ा सा टफ होता है, बट रेविट में आप एक ही मॉडल बना के उसमें इजीली काम कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीट जो भी वर्कर्स हैं या जो भी डिज़ाइनर्स हैं या जो भी इंजीनियर्स हैं वो एक ही मॉडल पे बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। ओके, सो ये था बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। बाकी हाउ टू डाउनलोड रेविट सॉफ्टवेयर ये मैं ड्राइव में भी इसकी कंप्लीट एक लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, 2018 और 2019 की। बाकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो ये इतना पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट इंट्रोडक्शन का। देन इसके बाद हमारा टेम्पलेट फाइल्स वगैरह आती हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम यहाँ पे और एक चीज़ और बता देता हूँ कि ट्रेनिंग किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट चलेगी, राइट। सो सबसे पहले कंप्लीट जो बेसिक का पार्ट है, यानी कि जैसे आपका कंप्लीट डे 2 है, डे 3 है, डे 4, ये सारे क्या है आपके टूल्स हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे अपने ट्रेनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को करेंगे, यानी कि जो भी कमांड्स हैं, ठीक है, वो कमांड्स को हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देन ट्रेनिंग के अदर हाफ में हम अपना एक प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, यानी कि कल से मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट में यानी कि जो भी हमने यहाँ पे कमांड्स पढ़े हैं उन कमांड्स को यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से काम में ले सकते हो वो सारी चीजें यहाँ पे करेंगे। यानी कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको टूल्स भी समझ में आते रहेंगे और उन टूल्स को अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज करना ये भी हमें समझना जरूरी है। कहीं भी आप ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, सो एक चीज का यहाँ पे मेन ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ कमांड से सब कुछ नहीं होता है, आपको प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो अपनी ट्रेनिंग रखेंगे वो बेसिकली इसी मॉड्यूल पे रखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट विल बी द कंप्लीट कमांड्स एंड द सेकंड पार्ट विल बी कंप्लीट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या रहेगा ये हम कल डिसाइड करते हैं। कंप्लीट एक प्लान को कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है, वॉल्स वगैरह, ऑटोकैड की फ्लोर प्लान को कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है, उसके फाइल कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सिलेबस को कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आगे की तरफ आप यहाँ पे आओगे अप टू डे 19, ठीक है। डे 19 तक हमारे पास यहाँ पे देखो सिलेबस जो पार्ट है वो कंप्लीट कमांड्स का है, यानी कि 20 दिन में आपका आर्किटेक्चर का जो मोस्टली कमांड्स का पार्ट है वो सब हो जाएगा, ठीक है। जो यानी कि जो हमें आर्किटेक्चर में कवर करना है वो हमें जो अभी जस्ट अ सेकेंड में दिखा देता हूँ, ये जो जितने टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, इन टूल्स को यहाँ पे कवर करना है। बातें यहाँ पे मॉडल इन प्लेस वगैरह के कुछ टूल्स वगैरह है, एनोटेट वगैरह के कंप्लीट टूल्स हैं, ठीक है। देन यहाँ से व्यू से रिलेटेड कुछ टूल्स हैं, मॉडिफाई में कंप्लीट टूल्स आपको मिलेंगे, ये सारे टूल्स कवर करने हैं। सो टूल्स को कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 दिन ज़्यादा हमें यहाँ पे इसमें लगेंगे। हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा दिन आए जिसमें हमें यहाँ पे जिसको डे को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, वो सब आगे हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक दूसरा प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट तो हमारा डे 19 तक हो जाएगा, जिसको मैंने बताया कि साइमल्टेनियसली कमांड्स और प्रोजेक्ट के साथ चलेगा। और दूसरा प्रोजेक्ट जो रहेगा वो डे 20 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो प्रोजेक्ट का प्रोसीजर होता है कि किस तरह से आप कंप्लीट हाउस डिजाइन करते हो, मॉडल क्रिएट करते हो, वो सारा पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। लास्ट में रेंडरिंग वगैरह कैसे परफॉर्म करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। बाकी जो सिलेबस है कंप्लीट मैं एक बार ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा। कोई डाउट रहता है तो एक बार मुझसे पूछ सकते हो।
चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे टेम्पलेट और फैमिली फाइल्स है। तो क्या होती हैं टेम्पलेट फाइल्स और क्या होती हैं फैमिली फाइल्स, इनको यहाँ पे हम पहले तो समझते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आता है टेम्पलेट्स एंड फैमिलीज। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्पलेट की, सो बेसिकली अगर आप लोगों ने ऑटो कैड किया है, सो ऑटो कैड में आपको यहाँ पे टेम्पलेट वहाँ भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो जो .dwt फॉर्मेट होता है ऑटो कैड में, वही आपके सेम टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स का बेसिकली काम क्या होता है, इट डिसाइड्स द इनिशियल सेटिंग्स या बेसिक सेटिंग्स में बोलूँ, सेटिंग्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो टेम्पलेट्स बेसिकली डिसाइड्स द इनिशियल सेटिंग्स ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। अब इनिशियल सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपका यूनिट्स हो गया, ठीक है, कि आप बेसिकली किस यूनिट पे काम कर रहे हो, आप फिट इंचेस में काम करना चाह रहे हो या आप मीटर्स में काम करना चाह रहे हो या mm में काम करना चाह रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है आपकी यूनिट्स। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे आपका सिंपली अगर मैं बात करूँ तो एलिवेशंस। एलिवेशंस को यहाँ पे हम एक तरह से लेवल्स भी बोल सकते हैं। सो एलिवेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप रेविट में कंप्लीट 3D में काम करते हो, ठीक है। सो 3D में काम करते टाइम आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, है ना, लाइक एक तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब एलिवेशन व्यूज होता है। सो इसमें कितनी लेवल्स बन के आएंगी, लेवल्स कौन सी होंगी, वो सारी चीज़ें रहेगा। तब लेवल्स बेसिकली क्या होता है, ये भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ में आता रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपका विजिबिलिटी सेटिंग्स होती हैं। विजिबिलिटी सेटिंग्स बेसिकली एक तरह से जैसे कि लेयर्स होता है आपका ऑटो कैड में, लेयर्स इन ऑटो कैड, वैसे ही आपके यहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन होता है, ठीक है। विजिबिलिटी बेसिकली डिसाइड्स कि आपको जो भी आप अपना कंपोनेंट या जो भी आप एलिमेंट अपने रेविट में बना रहे हो, वो कौन सा एलिमेंट शो होगा और कौन सा एलिमेंट शो नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पे आपका आर्किटेक्चरल टेम्पलेट भी होता है, आपका यहाँ पे मैकेनिकल टेम्पलेट भी है, आपका इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट भी है, आपका स्ट्रक्चरल टेम्पलेट भी है। सो मान लीजिए हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं और आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पे आप कोई भी मैकेनिकल का एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहो या प्लेस कराना चाहो, सो उसकी विजिबिलिटी सेटिंग्स, यानी कि जो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट की विजिबिलिटी सेटिंग्स होती हैं, वो मैकेनिकल वाले एलिमेंट्स को शो नहीं करेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल वाले एलिमेंट्स को शो नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको विजिबिलिटी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरह से सारी जो भी लेयर्स रहती हैं ऑलरेडी पहले से डिफाइंड रहती हैं, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे उस बेसिस पे आपकी विजिबिलिटी सेटिंग्स ऑलरेडी सेट होकर रहती हैं यहाँ पे। बाकी बाद में आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ व्यू टेम्पलेट्स होते हैं। व्यू टेम्पलेट्स यानी कि जो भी आप अपना मॉडल वगैरह क्रिएट कर रहे हो वो किस तरह से दिखेगा आपको, वो सारी चीज़ें रहती हैं। और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो कि हम जैसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे लोडेड फैमिली, ठीक है। अभी जो लोडेड फैमिली वाला पार्ट है इसके लिए पहले मुझे आपको फैमिलीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फैमिली होती क्या है, फिर यहाँ पे हम लोडेड फैमिली के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया बेसिक टेम्पलेट। अब टेम्पलेट फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बेसिक जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे उसकी इनिशियल सेटिंग्स को यहाँ पे डिसाइड करता है, ठीक है, जिसमें कि आपका यूनिट्स, एलिवेशन, विजिबिलिटी सेटिंग्स, व्यू टेम्पलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। अब ये सब क्या होता है ये अभी हम यहाँ पे आगे जानेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आता है फैमिली फाइल्स। सो फैमिली फाइल्स आर लाइक ब्लॉक्स इन ऑटोकैड, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे आपकी प्री डिफाइंड, ठीक है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन रेविट, ठीक है। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका सिंपली बेड हो गया, यानी कोई भी एक तो फर्नीचर में बोल सकता हूँ, ठीक है। आपका कोई भी लैंडस्केपिंग का पार्ट हो गया, ठीक है, आपका कोई भी डेकोरेटिव आइटम हो गया, आपके डोर हो गए, ठीक है, आपकी विंडो वगैरह हो गई। तो ये सब क्या है, ये प्रीलोडेड रहते हैं आपके सॉफ्टवेयर में। बस डायरेक्टली आपको जहाँ भी इसकी लोकेशन होती है वहाँ से इसको पिक करके आपको अपने रेविट प्रोजेक्ट में इसको डायरेक्टली लोड कराना होता है बस, ठीक है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड
ऑब्जेक्ट्स कहूँ या एलिमेंट्स कहूँ या कंपोनेंट्स कहूँ जो कि आपके रेविट में पहले से अवेलेबल हैं, वो आप अपने डायरेक्टली रेविट प्रोजेक्ट में इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, देन अब ये टेम्पलेट्स और फैमिली फाइल कहाँ पे किस तरह से यूज होती है, ठीक है, कैसे इसको लोड कराना है, क्या इनकी लोकेशन होती है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इसके सिंपली कंसेप्ट की। ठीक है, कंसेप्ट फॉर टेम्पलेट एंड फैमिली फाइल्स। ठीक है, सो जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, सो यहाँ पे मैंने कहा हम एक रेविट में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, रेविट में हम कोई भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको टेम्पलेट फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी रेविट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते, यानी कि अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे यानी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, सो बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे अपने टेम्पलेट फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। विदाउट टेम्पलेट हम अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सा टेम्पलेट चूज करना है, किस टेम्पलेट पे काम करना है, उस टेम्पलेट की लोकेशन कहाँ पे है, किस तरह से उस टेम्पलेट को लोड करना है, वो सारी चीज़ें समझनी रहेंगी। ठीक है, देन इसके बाद आता है यहाँ पे आपका फैमिली फाइल्स। फैमिली फाइल्स में बेसिकली क्या है, जब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लोगे, जब आप अपनी वॉल वगैरह बना लोगे, तो वॉल वगैरह में क्या है, जैसे आपको फिर डोर वगैरह इंसर्ट कराना होगा, विंडो वगैरह इंसर्ट कराना होगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे फिर ज़रूरत पड़ेगी अपनी फैमिली फाइल्स की। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी आपको न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे टेम्पलेट फाइल की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तो प्रोजेक्ट पे काम करते समय आपको अपनी फैमिली फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब फैमिली फाइल्स के बाद यहाँ पे बात करते हैं, फैमिली फाइल्स के बाद आता है आपका फैमिली टेम्पलेट। ठीक है, तो फैमिली टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्पलेट है ये किसके लिए काम आता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम आता है। जो फैमिली टेम्पलेट होता है ये फैमिली फाइल्स को बनाने के लिए काम में आता है। यानी कि मैंने क्या डोर, विंडोज, फर्नीचर, ये सब क्या है, ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है, लेकिन मुझे कोई अपने अकॉर्डिंग कोई फैमिली क्रिएट करनी है, यानी कि मुझे खुद से कोई फैमिली क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें यहाँ पे फैमिली टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये कम्प्लीटली अलग पार्ट होता है, इसको हम लास्ट में यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी सिंपली हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट फाइल, टेम्पलेट फाइल और फैमिली फाइल्स की। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी एक्सटेंशंस की बात करूँ, तो रेविट प्रोजेक्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .rvt, टेम्पलेट फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .rte, फैमिली फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .rfa और फैमिली फाइल का एक्सटेंशन होता है .rft। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या है, बेसिकली टेम्पलेट्स डिसाइड्स द फाइल टाइप, जैसे कि PDF फॉर्मेट होता है, आपका MP4 फॉर्मेट होता है, MP3 फॉर्मेट होता है, JPG फॉर्मेट होता है। तो ये क्या डिसाइड करता है, JPG फाइल है यानी कि इमेज फाइल है ना, PDF फॉर्मेट में यानी कि PDF फाइल है, MP4 फॉर्मेट है यानी कि वीडियो फाइल है, ठीक है, MP3 है यानी कि कोई वो म्यूजिक फाइल है। तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। सेम इस तरह आपके पास RVT फाइल है तो रेविट की प्रोजेक्ट फाइल है, RTE फाइल है तो वो टेम्पलेट फाइल है, बाकी इसके बाद अगर RFA फाइल है तो वो फैमिली फाइल है, .rft फाइल है तो फैमिली टेम्पलेट फाइल है। अब इसके बाद बात करते हैं आप इसकी लोकेशन की। ठीक है, यानी कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे अपना सिंपली C ड्राइव ओपन करूंगा। C ड्राइव ओपन करने के बाद मैं यहाँ से आऊँगा प्रोग्राम डेटा। प्रोग्राम डेटा अगर आपके पास विजिबल नहीं तो व्यू पे जाके मेक श्योर डैट कि यहाँ पे हिडन आइटम को आप यहाँ पे अनटिक कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोग्राम डेटा पे आएंगे। प्रोग्राम डेटा पे आने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे आना है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा RVT 2019। अब ये जो RVT 2019 का फोल्डर है ये डिपेंड करता है आपके वर्जन के ऊपर। वैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 2018 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ये RVT
2018 नाम का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका वर्जन है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे फोल्डर दिखाता है। सो हम यहाँ पे कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 2019 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे RVT 2019 दिख के आ रहा है इस तरीके से। सो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, फोल्डर मिलेगा लाइब्रेरी का, टेम्पलेट का और फैमिली टेम्पलेट का। ठीक है, सो फैमिली टेम्पलेट क्या है, .rfa यानी कि फैमिली टेम्पलेट फाइल है। लाइब्रेरी क्या है आपका, RFA नहीं, RFT होगा ये, RFT होगा ये। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या है, .rfa फॉर्मेट में है और टेम्पलेट फाइल क्या है, .rte फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सो ये तीनों लोकेशन है, ये तीनों फाइल्स का होना ज़रूरी है अगर आप आगे रेविट सॉफ्टवेयर पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे टेम्पलेट्स की, तो टेम्पलेट्स में अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली 3 फोल्डर देखने को मिल रहे हैं। द फर्स्ट इज जेनेरिक, द सेकंड इज यूएस इंपीरियल, द सेकंड इज मेट्रिक। तो हमें यूएस इंपीरियल और यूएस मेट्रिक पे काम करना होता है, जिसमें कि यूएस इंपीरियल आपका काम करता है फीट इंचेस में, ठीक है, और मेट्रिक आपका काम करता है मीटर्स में, मीटर्स, mm, सेंटीमीटर वगैरह में। ठीक है, सो हम यहाँ पे जो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे वो फीट इंचेस में ही हम क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पे अपना यूएस इंपीरियल वाला टेम्पलेट यूज करेंगे। सो यहाँ पे सिंपली यूएस इंपीरियल में ओपन करूंगा। अब यूएस इंपीरियल में यहाँ पे आपको कमर्शियल मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, रेसिडेंशियल, स्ट्रक्चरल और सिस्टम। ठीक है, सो हमें यहाँ पे अपना आर्किटेक्चरल वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे अपना डिफॉल्ट RTE जो फाइल है इसको यहाँ पे हम लोड कराएंगे। यानी कि हमें जब भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा, यानी कि जब भी हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, अपने आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, सो यहाँ पे हम अपना डिफॉल्ट RTE वाला जो यहाँ पे टेम्पलेट फाइल है यूएस इंपीरियल के अंदर, हम इसको सेलेक्ट करके हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे अपना रेविट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और इस टेम्पलेट फाइल को पहले लोड करके देखते हैं किस तरह से हम लोड कराते हैं। तो सिंपली हमने अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर लिया। ये हमारा सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग यूजर इंटरफेस है। स्टार्टिंग यूजर इंटरफेस में यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे ये फैमिलीज का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने क्या कहा था, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो या फैमिली बनाना चाहते हो, तो हमें क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। फैमिली वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे बाद में कवर करेंगे। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फैमिलीज में यहाँ पे चेयर वगैरह दिख रही है आपको, है ना, बेड दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, बट प्रोजेक्ट में यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। तो फैमिली मतलब क्या हुआ, एक सिंपली कंपोनेंट। कोई भी आप एक कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो फैमिली का यूज करोगे, बट अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो तो आप प्रोजेक्ट का यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, सो हमें जो यहाँ पे काम करना है, अभी करेंटली हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है। सो यहाँ पे कुछ फाइल्स आ रही हैं, ये हमारी रिसेंट फाइल्स हैं। सो रिसेंटली जिस भी फाइल्स पे हमने यहाँ पे काम किया है वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देन इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साइड में। प्रोजेक्ट में यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि ओपन, न्यू, और यहाँ पे एक आर्किटेक्चरल टेम्पलेट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है ये आपका यूजर डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी फाइल है ये सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हो सकता है जब आप ओपन करो तो यहाँ पे कुछ और आए, तो इसको कैसे सेट करना है ये भी अभी हम बताते हैं। बट उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंपली न्यू फाइल जब हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि अभी हम यहाँ पे जो ये न्यू फाइल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे पूछेगा टेम्पलेट फाइल। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे पूछा टेम्पलेट फाइल। तो हमने क्या कहा था कि जब भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पे अपनी टेम्पलेट फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो न्यू प्रोजेक्ट जैसे मैंने स्टार्ट किया तो देखो यहाँ पे टेम्पलेट फाइल पूछ रहा है। तो टेम्पलेट फाइल मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है, अपना डिफॉल्ट वाला। तो सिंपली अगेन मैं ब्राउज पे जाऊंगा। ब्राउज पे जाने के बाद सेम वही लोकेशन, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, RVT 2019, टेम्पलेट्स और यूएस इंपीरियल। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, ये डिफॉल्ट वाला टेम्पलेट को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो देखो डिफॉल्ट RTE आ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आपको टिक करना है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट पे नहीं। प्रोजेक्ट टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप बाद में खुद से अपना टेम्पलेट बनाना चाहो अपने अकॉर्डिंग तो आप खुद का टेम्पलेट भी बना सकते हो, बट वो पार्ट अभी हम नहीं देखेंगे। अभी सिंपली यहाँ पे हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ओपीके पे क्लिक करेंगे, जो हमारा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है
वो यहाँ पे आपका ओपन होकर आ जाएगा और फिर आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम यहाँ पे यूएस इंपीरियल वाली फाइल्स हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप लाइब्रेरीज वगैरह देखोगे, सो लाइब्रेरीज में यूएस इंपीरियल और यूएस मेट्रिक भी मिलेगा। इसमें जैसे कि आप डोर वगैरह देखना चाहो, ठीक है, सो रेसिडेंशियल डोर में जैसे यहाँ पे देखो डोर वगैरह आपको दिख जाएंगे, है ना। तो ये सब फैमिली फाइल्स है जिसको हम डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। देखिए आरएफए फॉर्मेट में है आपका, ठीक है। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे विंडोज वगैरह देखोगे तो विंडो वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो यूएस इंपीरियल और यूएस मेट्रिक है। बाकी इंडियन लाइब्रेरी भी आती है। अब इंडियन लाइब्रेरी को किस तरह से यहाँ पे हमें लोड करना है वो चीज़ हम देखते हैं। सो इंडियन लाइब्रेरी को लोड करने के लिए सिंपली आपको जाना है ऑटोडेस्क रेविट कंटेंट लाइब्रेरी, आप इस तरह से सर्च करोगे, ठीक है। ये लिंक मैं डायरेक्टली आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये आपको गूगल ड्राइव वाले फोल्डर में मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये लिंक है बेसिकली, ठीक है। ये 2019 का कंटेंट है, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। जो 2019 वाले यूज कर रहे हैं वो 2019 यूज करेंगे। और इसमें कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, इसमें आपको फाइल डाउनलोड करनी है, नीचे की तरफ आओगे तो ये देखोगे RVT 2019 IND लाइब्रेरीज, यानी कि इंडियन लाइब्रेरीज है आपके पास ये। इस पर आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। देन आपको सिंपली जो भी डाउनलोडेड फाइल है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो फैमिली फाइल्स है ये आपको यहाँ पे कंप्लीट इस लोकेशन पे एक इंडिया नाम का एक अलग से फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना है इसको, क्योंकि अभी डाउनलोड करने में मुझे टाइम लगेगा। तभी मैं सिंपली अभी मैं क्लिक कर देता हूँ उस पर डाउनलोडिंग में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाउनलोडिंग का पार्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी फेल्ड हो रहा है क्योंकि गूगल क्रोम वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये अभी डाउनलोड हो जाता है तो अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से अभी इंस्टॉल करना है, ठीक है। इट विल टेक यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स टू डाउनलोड, ओके। सो इस तरह से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो 2019 का बट अगर आपके पास 18 वर्जन है तो 2019 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको बस यहाँ पे 18 पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। 18 का क्या कर दोगे तो ऑटोडेस्क 18 का कंटेंट आ जाएगा। सिमिलरली आप कोई दूसरा यहाँ पे वर्जन यूज करें, बस यहाँ पे जो 2018 ये जो वर्जन है इस वर्जन को चेंज कर दीजिएगा, उसी लिंक में आपका आ जाएगा। इसमें भी देखो आपको मिल जाएगी RVT 2019 इंडियन लाइब्रेरीज। तो ये लिंक भी मैं आप लोग को शेयर कर दे रहा हूँ और इसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड करके, अगर नहीं है फाइल्स तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट अगर ये टेम्पलेट फाइल्स नहीं है तो टेम्पलेट फाइल्स की मैं अलग से एक लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो वहाँ से आप लोग इसको फिर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके एज सच कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है। मतलब अलग से आपको इसकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। ये मैं अलग से फाइल, यही वाली फाइल सिंपली मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव में अपलोड करने के बाद आप लोग को शेयर कर दूंगा। सो आपको इस फाइल को इस स्पेसिफिक लोकेशन पे लाके पेस्ट कर देना होगा और जब आप अपना रेविट सॉफ्टवेयर ओपन करोगे सो यहाँ पे आपको न्यू पे जाके उस फाइल को स्पेसिफिकली लोड कराना होगा, ठीक है। सो देन यहाँ पे देख सकते हो जब हमने यहाँ पे इस टेम्पलेट को लोड कराया तो कुछ लेवल्स आ रहे हैं, साइड में कुछ व्यूज वगैरह आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करता है आपका टेम्पलेट। सो जैसे यहाँ पे फ्लोर प्लान देखोगे लेवल 1 लेवल 2 है, सीलिंग प्लान है, एलिवेशन वगैरह इस तरह से आ रहा है। बट मान लीजिए अभी मैं कोई दूसरा टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और मैं यहाँ से ले लेता हूँ जैसे कमर्शियल डिफॉल्ट या स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट में ले लेता हूँ, या स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट ले लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, जो साइड में आपके लेवल्स वगैरह थे ये सब थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे देखो सिस्टम वाले में आपको यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल का है, पावर का है, मैकेनिकल का है, राइट, प्लम्बिंग का है। तो ये सब देखो लेवल्स आपके यहाँ पे अलग अलग आ गए। बाकी उसके बेसिस पे अलग अलग यहाँ पे टेम्पलेट्स, एलिवेशंस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपली जो स्टार्टिंग यूजर इंटरफेस होगा ये किस तरह से काम करेगा ये डिपेंड करता है आपके टेम्पलेट के बेसिस के ऊपर। सो अभी इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल स्टेज पे आप हमेशा इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट पे ही काम करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार जब आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपको न्यू पे जाना होगा, ब्राउज पे जाना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इस टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अपना टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टेम्पलेट को ऐड किया है। अब इसको कैसे ऐड करना है ये हम यहाँ पे समझते हैं। सो गो टू फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस पे आना है आपको। ऑप्शंस पे आने के बाद सिंपली यहाँ से फाइल लोकेशन पे आप आओगे, ठीक है।
ये फाइल लोकेशन में यहाँ पे देखोगे एक टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे लोडेड है, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, और इसका जो पाथ है, तो पाथ अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो सी प्रोग्राम डेटा ऑटोडेस्क RVT 2019 टेम्पलेट यूएस इंपीरियल में डिफॉल्ट RTE वाली फाइल ही है ये। यानी कि ये जो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है ये कौन सा फाइल है, ये डिफॉल्ट वाली फाइल है जिसको मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूँ। बस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो इसका नेम है ये आर्किटेक्चरल टेम्पलेट नाम से यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको कैसे लोड कराना है, सो मैं यहाँ पे अगेन ऐड वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। देन आपको सिंपली आप यहाँ पे डेस्कटॉप, आप हो सकता है आप कहीं और लोकेशन पे जाओ, तो सिंपली डेस्कटॉप कैडवर्क डेस्कटॉप, देन इसके बाद दिस पीसी, देन लोकल डिस्क सी, देन प्रोग्राम डेटा, देन यहाँ पर आपको जाना है ऑटोडेस्क, देन यहाँ पे सिंपली RVT 2019, देन टेम्पलेट्स यूएस इंपीरियल, और जो भी टेम्पलेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें डिफ़ॉल्ट ही लोड करना है, सो डिफ़ॉल्ट को सेलेक्ट करके आप ओपन करिएगा तो देखो आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे, देखो एक अलग से यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डायरेक्टली प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था आपका सिंपल बेसिक इनिशियल सेटिंग्स कि किस तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट किस तरह से स्टार्ट करना है। सो आज आप लोग का यहाँ पे मेन काम क्या रहेगा कि ये सारी फाइल्स को आपको अपने सिस्टम पे लोड करना है। फाइल अगर आप लोग को नहीं मिलती हैं तो एक बार प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी फर्स्ट और सेकंड डे इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ कि ये सारी फाइल्स जो इनिशियल फाइल्स हैं ये सब सेटअप हो जाए, देन जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो कोई भी डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है तो ये सारी चीज़ें मुझे बताइएगा, ये फाइल मैं अलग से सेट कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग सेट नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता दें, वो भी मैं एनीडेस्क या टीम व्यूअर से एक्सेस लेके वो भी यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो ये था हमारा टेम्पलेट फाइल्स और फैमिली फाइल्स का काम। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम अपना यूज़र इंटरफेस की तरफ। ठीक है, तो टेम्पलेट फाइल्स मैंने बता दिया, फैमिली फाइल्स और फैमिली टेम्पलेट के बारे में बता दिया, बाकी डाउनलोड कैसे करना है ये भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। बाकी गेटिंग स्टार्टेड विद रेविट को कैसे ओपन करना है ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, टेम्पलेट फाइल को किस तरह से लोड कराना है, किस तरह से प्रोजेक्ट फाइल स्टार्ट करनी है ये भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे आता है यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र इंटरफेस सेटिंग। यूज़र इंटरफेस यानी कि जब आप अपना रेविट सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो यहाँ पे किस तरह से कौन से कमांड्स कहाँ पे अवेलेबल हैं और इनकी बेसिक सेटिंग्स किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं पहले तो। ठीक है, सो अगर आपने ऑटोकैड यूज़ किया है तो सिमिलर वैसा ही कुछ यूज़र इंटरफेस है, बस कुछ कमांड्स आपके और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल टैब्स, जैसे आपको ऊपर ये कंप्लीट टैब्स आप देख रहे हैं, ये हमारे टैब्स होते हैं, कमांड टैब्स एक तरीके से इनको बोल सकते हो। इसमें ये सबसे पहला आपका फाइल टैब है, यानी कि इसको एप्लीकेशन मेन्यू बार भी हम बोलते हैं। देन आर्किटेक्चरल टैब है, स्ट्रक्चरल टैब है। तो जो रेविट स्ट्रक्चर का पार्ट है ये कंप्लीट हम स्ट्रक्चर वाले पार्ट से कवर करते हैं। बाकी स्टील डिजाइनिंग का पार्ट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो सिस्टम वाला ऑप्शन था, सिस्टम वाला हमने यहाँ पे ऑफ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सिस्टम वाला जो यानी कि जो MEP का जो पार्ट है, तो MEP यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वो टैब हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको ऑफ कर दिया है। ठीक है, अगर उसको दोबारा से आप देखना चाहते हो, ठीक है, इसकी सेटिंग कैसे सेट करते हैं, तो इसके लिए फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, यूज़र इंटरफेस में यहाँ पे देखो सिस्टम टैब जो है, मैकेनिकल टूल, इलेक्ट्रिकल टूल और पाइपिंग टूल, इनको मैंने यहाँ से ऑन कर लिया। ओके करोगे तो देखो यहाँ पे सिस्टम का एक अलग से टैब आ जाएगा। अब इनको मैं पहले से ऑफ करके इसलिए रखता हूँ कि जिससे कि मेरा सॉफ्टवेयर का जो लोडिंग टाइम है वो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो है नहीं मुझे यहाँ पे। तो मैं अगेन फाइल पे जाके ऑप्शन पे जाके यूज़र इंटरफेस पे सिस्टम वाले टैब को ऑफ कर देता हूँ। स्ट्रक्चर टैब का थोड़ा बहुत काम लगता रहता है हमें, इस वजह से स्ट्रक्चर टैब को हम यहाँ पे ऑफ नहीं कर रहे हैं। बाकी स्टील वाले को यहाँ पे अगर ऑफ करना चाहो तो स्टील वाले को आप ऑफ कर सकते हो। तो ये टैब्स को आप यहाँ पे यूज़र इंटरफेस सेटिंग्स पे जाके इन सेटिंग्स को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हो वन बाय वन। ठीक है, देन स्ट्रक्चर, देन इंसर्ट में बेसिकली कैड वगैरह फाइल इंसर्ट कराएंगे, वो सब देखेंगे। एनोटेट में बेसिकली डायमेंशनिंग का पार्ट है आपका, जो भी ड्राफ्टिंग का पार्ट होगा वो मिल जाएगा। एनालाइज में एनालिसिस वाला पार्ट है। मासिंग एंड साइट में सिंपली मासिंग और टोपो सरफेस यानी कि ग्राउंड सरफेस वगैरह बनाना है, लैंडस्केपिंग वगैरह काम करना है, वो सब मिल जाएगा। कोलैबोरेट पे काम नहीं करना है हमें। व्यू में सिंपली व्यू मैनेजमेंट का काम है थोड़ा बहुत। मैनेज में मटेरियल्स वगैरह सब आपको मिलेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप वगैरह सब मिल जाएगा। कुछ एडिशनल सेटिंग्स है जिनको हमें यहाँ पे देखना है। एडेंस में एड ऑन्स होते हैं, इनको हमें नहीं देखना है। बाकी यहाँ पे देखो लूमियन, वीरे,
और एंडस्केप। मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ रेंडरिंग टूल्स के बारे में बताया था, ठीक है। यानी कि कोई भी आप सिंपली एक्स्ट्रा प्लगइन्स आते हैं, आप यहाँ पे अपने रेविट सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हो। ये तीनों आपके रेविट सॉफ्टवेयर में भी नहीं आएंगे क्योंकि आपने कोई सच सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल नहीं किया। इनको कैसे करना है ये मैं लास्ट में बताता हूँ। देन इसके बाद मॉडिफाई टूल्स। मॉडिफाई में सिंपली वही मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर और कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पे साइड में देखोगे आपके पास एक ये कमांड आ रहा है, ठीक है। इसके साइड में जो इस स्पेसिफिक पार्ट पे क्लिक करोगे तो जो आपका टूल बार है ये देखो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। एक बार और क्लिक करोगे तो और कंप्रेस हो जाएगा, एक बार और क्लिक करोगे तो कंप्लीटली गायब हो जाएगा, अगेन क्लिक करोगे तो कंप्लीटली ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सेटिंग्स है जो बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज करती हैं, या हो सकता है पता ना हो तो ये दिक्कत करता है, ठीक है। तो सिंपली ये साइकिलिंग होती है टैब की, तो आप इस पर क्लिक करके अपने टैब्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ऊपर की तरफ ये कंप्लीट क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टाइटल बार है आपका, ये ऑटोडेस्क टूल बार है, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। देन इसके बाद साइड में यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ब्राउजर और इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर। आप लोग जब अपना सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होता है कि ये समथिंग लाइक इस तरह से सेटिंग रहेगी आपकी, ठीक है। इसको मैं प्रॉपरली एक बार, जैसे इनिशियल आप लोग के इसमें आता है ये मैं बता रहा हूँ बस, इसको समथिंग लाइक दिस, ओके। सो जब आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपना इंस्टॉल करोगे तो साइड में प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर ऐसा आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको स्क्रॉल करना पड़ता है, तो सेटिंग सारी हमें दिखती नहीं है सही से, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रोजेक्ट ब्राउजर पे ये जो ऊपर वाला ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करे रहेंगे, ड्रैग करेंगे और जो हमारा ये कर्सर है, ठीक है, क्लिक करेंगे कर्सर को, बिल्कुल ये जो कर्सर है इस कर्सर को बिल्कुल कॉर्नर स्क्रीन पे लाके ड्रॉप करेंगे, ठीक है। बिल्कुल कॉर्नर स्क्रीन पे लाओगे तो देखो इस तरह से ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो साइड में प्रोजेक्ट ब्राउजर सेट हो जाएगा। तो जो जितने भी ऑप्शन है सब आपको यहाँ पे दिखेंगे और आपके बीच में वर्किंग एनवायरनमेंट आ जाएगा। अब बेसिक प्रॉपर्टीज क्या काम करता है, प्रॉपर्टीज बेसिक जो भी आप यहाँ पे कमांड पिक करोगे उस कमांड्स की सेटिंग्स को यहाँ पर शो करता है, कमांड्स की सेटिंग्स को शो करता है। अब जैसे कोई भी कमांड एक्टिव नहीं है तो करेंटली क्या एक्टिव है, आपका फ्लोर प्लान एक्टिव है, सो फ्लोर प्लान की कंप्लीटली सेटिंग्स को शो करेगा। अगर मैं यहाँ से वॉल कमांड लेता हूँ तो वॉल की देखो कंप्लीट सेटिंग्स शो करेगा। मैं यहाँ से डोर लेता हूँ सो डोर की कंप्लीट सेटिंग्स को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मैं एस्केप दबा दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे फिर आपका ये प्रोजेक्ट ब्राउजर आता है। प्रोजेक्ट ब्राउजर में बेसिकली जो भी व्यू से रिलेटेड सेटिंग्स होंगी, व्यू से रिलेटेड यानी कि आप किस स्पेसिफिक व्यू पे जाना चाहते हो। आप अपने फ्लोर प्लान ओपन करना चाहते हो तो फ्लोर प्लान ओपन कर सकते हो। फ्लोर प्लान में आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान है या फर्स्ट फ्लोर प्लान है, इस तरह से आप अपने लेवल्स को देख सकते हो। ये लेवल आप अपने अकॉर्डिंग बाद में भी हम बनाते हैं। बाकी एलिवेशन व्यूज़ आते हैं, यानी कि फ्रंट से देखना चाहो, नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड या वेस्ट साइड, जो भी आप व्यू ओपन करना चाहो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3D व्यूज़ भी आते हैं, तो 3D वगैरह में आप आना चाहो, ठीक है, तो 3D में आप देख सकते हो। अभी ऐसा हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इस वजह से यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे 2019 का एक नया फीचर है सिंपली यहाँ पे कि यहाँ पे ये टैब्स जो आपके फाइल टैब है यहाँ पे आपको दिखेगा। ये व्यू टैब्स हो गए एक तरीके से, सॉरी, जो भी व्यू टैब में आप स्विचिंग करना चाहो, जैसे लेवल 1 यहाँ पे ओपन किया तो लेवल 1 देख सकते हो, लेवल 2 ओपन कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे टैब्स मिल जाते हैं। बाकी इनको क्लोज करना चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो। ये 2019 से जो भी लोअर वर्जन है उनमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी 19 से अबव वर्जन में आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 3D में भी आप यहाँ पे लेवल्स वगैरह इस तरह से देख सकते हो। बाकी यहाँ पे नीचे कुछ और टूल्स अवेलेबल हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ को अगर आप यहाँ पे साइड में ऊपर ड्रैग कर लोगे तो देखो ये टूल्स क्या है, नीचे चले जाते हैं। तो मेक श्योर डैट ये प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र आपका साइड में प्रॉपरली सेट रहे, तभी आपको ये कमांड्स प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल रहेंगे, ये सारे टूल्स। बाकी यहाँ पे कुछ टूल्स और हैं जो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो। देन नेक्स्ट सिंपली ये जो प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र है ये हो सकता है आपका बंद हो जाए या प्रोजेक्ट ब्राउज़र भी यहाँ पे बंद हो जाए। तो इनको वापस लाने के लिए आपको जाना होगा अपने व्यू टैब पे। व्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ पे यूज़र इंटरफेस, यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट ब्राउज़र और प्रॉपर्टीज़, प्रोजेक्ट ब्राउज़र और प्रॉपर्टीज़। बाकी प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे शॉर्ट की होती है पीपी। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, रेविट में जो भी आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करते हो, यानी कि जो भी शॉर्ट की यूज़ करोगे
उसमें आपको एंटर नहीं प्रेस करना होता है, बस अपने आप अल्फ़ाबेट्स को टाइप करते हो। जैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ की शॉर्टकट बताई पीपी, तो जैसे मैं पीपी एंटर करूंगा, सॉरी पीपी टाइप करूंगा, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखो हाइड हो गया। अगेन मैं पीपी टाइप करूंगा तो देखो हमारा प्रॉपर्टीज़ वापस आ जाएगा। प्रोजेक्ट ब्राउज़र का ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, बट अगर आप शॉर्टकट खुद से बनाना चाहो यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पर बना सकते हो। कैसे? इसके लिए फाइल टैब पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, देन यहाँ से यूज़र इंटरफेस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट पे कस्टमाइज पे हम क्लिक करेंगे और सर्च में हम यहाँ पे सर्च करते हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र। तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो शॉर्टकट मैंने यहाँ पे 1-2 सेट किया था, क्योंकि मैंने लास्ट जो क्लास बताया था उसमें मैंने 1-2 सेट किया था, इस वजह से सेट है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। बाकी प्रोजेक्ट ब्राउज़र का मान लीजिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट सेट कर दिया, सिंपली लेट्स से प्रेस न्यू की। मैंने इसको सिंपली क्या दिया जाए, सिंपली p.b हम कर देते हैं, ठीक है। p.b हमने यहाँ पे सेट कर दिया और मैंने इसको असाइन पे क्लिक कर दिया, तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र का शॉर्टकट देखो यहाँ पे असाइन हो गया। अभी ओके करते हैं, ओके करते हैं, तो अभी मैं p.b दबाता हूँ तो देखो प्रोजेक्ट ब्राउज़र मेरा हाइड हो गया, और अगेन p.b दबाऊंगा तो देखो प्रोजेक्ट ब्राउज़र मेरा यहाँ से वापस आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंगली आप अपनी जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी कंप्लीट शॉर्टकट्स आपको देखने हैं कोई भी कमांड के, सो आप यहाँ पे कंप्लीट जितने भी टूल्स हैं रेविट के सबका यहाँ पे कंप्लीट कमांड्स दिख जाएगा, और जिसके असाइंड नहीं है वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी शॉर्टकट खुद की यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट था आपका यूज़र इंटरफेस सेटिंग। बाकी यहाँ पे व्यू क्यूब है, शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से आप इसको अपने 3D व्यू पे होगे तो रोटेट करा सकते हो, लेवल पे रहोगे तो आपका सिंपली प्लान व्यू हो जाएगा, तो व्यू क्यूब यहाँ से गायब हो जाएगा। बाकी एलिवेशन में भी सेम इसी तरह से काम करते हैं हम। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे अपना जो आगे का पार्ट है, तो अभी जो हमने बेसिक जो पार्ट था डे 1 ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सो अभी मेन आप लोगों का काम क्या रहेगा, जो टेम्पलेट फाइल्स और फैमिली फाइल्स हैं इनको चेक करना है कि आपके अपने सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर कोई और आपको डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं वो आपकी हेल्प कर दूंगा उसमें। बाकी कल से हम यहाँ पे अपना डे 2 स्टार्ट करेंगे प्रॉपर अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस पे। वॉल्स वगैरह कैसे बनाना है, फ्लोर प्लान वगैरह को कैसे इंपोर्ट कराना है, उस पर कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीटली कवर करेंगे। ओके, सो आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कंप्लीटली नेक्स्ट सेशन में। ओके।